हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? सभी मस्त हो? तो आइए आज हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है। और ये क्लास सीटेट वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्चुअली में आप सभी को मैथ का सिलेबस तो पता ही होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर 1 और पेपर 2 में आने वाले हैं। ठीक है। तो आओ, जो कॉमन टॉपिक है दोनों में, जो पेपर 1 में भी पूछा जाता है, जो पेपर 2 में भी पूछा जाता है, दोनों कॉमन टॉपिक है। उसमें से सबसे पहला कॉमन टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है। और नंबर सिस्टम और इसी में बोर्ड मास आएगा, तो अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपके यहीं से टिकल हो जाएंगे। ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन समझ पाए, और सिर्फ क्वेश्चन को ना समझे, उसके अंदर के लॉजिक को समझे, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप बना सके। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप हमको ये बताओ, सबसे छोटा चीज क्या होता है नंबर से भी छोटा? देखो, अगर हमको नंबर जानना है तो उससे छोटी चीज जानना पड़ेगा, और उससे छोटा चीज होता है क्या? तो डिजिट होता है, अंक होता है। तो याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और ये क्लास सबसे बेस्ट होने वाली है भाई। ठीक है, खाली समझते जाना बस। देखो, ये नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है। नंबर सिस्टम में भाई नंबर को पढ़, देखो नंबर को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। तो भाई नंबर होती क्या है वही तो जानेंगे। तो नंबर से सबसे, नंबर तो सबसे बड़ी हो जाती है, इकाई हो गई, नंबर तो सबसे बड़ा हो गया। अब इस नंबर से भी कुछ छोटा होता होगा तब ना। हाँ, नंबर से छोटा होता है डिजिट। क्या होता है? डिजिट्स। ठीक है। ये डिजिट क्या होते हैं? डिजिट को अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर को संख्या बोला जाता है। ठीक है। नंबर को संख्या, डिजिट को अंक। अब ये डिजिट होते क्या है? तो आप सुने होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पूरे मैथमेटिक्स में, हमारी पूरे मैथ्स में 0 से लेके 9 तक ही क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। ठीक है। ये आप बात को समझो। ठीक है। डिजिट क्या होते हैं? तो 0 से लेकर जो 9 तक है वही हमारे क्या होंगे? डिजिट होंगे। ठीक है। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले कि बताओ 5 डिजिट है, तो कहोगे हाँ 5 डिजिट है। अगर हम पूछे 7 डिजिट है, तो कहोगे हाँ 7 डिजिट है। 8 डिजिट है, तो कहोगे हाँ 8 डिजिट है। इतना बेसिक आपसे पूछा गया है, विश्वास मानिए। ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या 12 डिजिट है, क्या 12 डिजिट है, तो कहोगे सर 0 से लेकर 9 तक में तो कहीं 12 है ही नहीं है। तो अगर 12 नहीं है तो 12 डिजिट नहीं होगा। यानी कि सिर्फ एक अंक समझो ना, कि यही जो है ना, इतना ही टोटल क्या है? डिजिट है। तो 12 डिजिट नहीं है। 12 के अंदर ये एक डिजिट है और ये 2 डिजिट है। समझे? एक भी हमारा डिजिट है और 2 भी हमारा डिजिट है। यानी 12 जो बना है वो 2 डिजिट से मिलकर बना है, एक एक और एक 2। ठीक है। तो 12 क्या है? तो 12 तो डिजिट है नहीं। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? तो 12 हमारा नंबर हो जाएगा। 12 हमारा नंबर या फिर कहो तो संख्या होगा। याद रखना। ठीक है। 12 क्या होगा? संख्या। यानी कि डिजिट आपके टोटल कितने होंगे? अगर ये सवाल आपसे पूछते कि आपके टोटल डिजिट कितने हैं, कुल डिजिट कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, तो भाई इन सब आंसर होगा 10। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी पूरे मैथ में डिजिट कितने होंगे? 10 होंगे। 10 से ज्यादा डिजिट नहीं होंगे। ठीक है।
दूसरी बात, आप अभी देखें कि भाई ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, लेकिन ये हमारा डिजिट नहीं है। तो अगर ये डिजिट नहीं है तो ये नंबर हो गया। नंबर कैसे बना? तो डिजिटों को मिला दिए, डिजिट को आपस में मिला दिए तो नंबर बन गया। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं 524 क्या डिजिट है? 524 क्या डिजिट है? क्योंकि नहीं नहीं, 524 डिजिट नहीं है। 524 में आप ध्यान से देखो तो 524 के अंदर, 524 के अंदर ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, और ये भी एक डिजिट है। समझे? ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट, ये भी एक डिजिट। ठीक है, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक। यानी कि अगर हम पूछे कि 524 में टोटल अंक कितने हैं, तो कहोगे 524 में टोटल 3 अंक है। 3 अंक है या फिर 3 डिजिट है। तो अगर ये डिजिट नहीं है तो ये अंकों से मिलके बना है, 3 अंकों से मिलके ये 524 बना है, तो ये हमारा कहलाएगा नंबर। ये हमारा कहलाएगा नंबर। एकदम इतना बेसिक से उठा रहे, ठीक है, समझो। ठीक है, तो अब आपको नंबर और डिजिट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप नंबर समझ गए, डिजिट समझ गए। नंबर क्या होता है फिर एक बार हम बता देते हैं कि डिजिटों से मिलकर बनी जो इकाई होती है वो नंबर कहलाती है। नंबर क्या होता है? डिजिट से मिलकर बनने वाली, डिजिट से मिलकर बनने वाली, मिलकर बनने वाली, ये समझो। ठीक है, आप फील कर चुके होगे, फील कर चुके हो, समझ चुके होगे। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछता है कि टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक 10 हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें ये तो एक संख्या लिखी हुई है, इसमें कितने डिजिट हैं? अगर हम आपसे पूछ ले इस संख्या में कितने डिजिट है, कितने अंक या फिर डिजिट हैं, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं। ठीक है, तो कभी सर ये तो आसान बात है, गिन लेंगे। एक डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें टोटल 6 डिजिट है। 6 डिजिट है। ठीक है, इसमें टोटल 6 डिजिट है। तो ये तो संख्या थी तो आप गिन लिए। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर हम ये पूछ ले कि 1 से लेके 9 तक में कितने डिजिट है। अच्छा, एक बात और हमको बताओ कि अगर हम 24, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, हमको बताओ कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कितने नंबर रखे हुए हैं। एक्चुअली हम नंबर आपसे पूछ रहे हैं, कितने नंबर रखे हुए हैं, डिजिट नहीं। तो कहोगे कि सर इसमें कोमा लगा हुआ है, इसमें कोमा लगा हुआ है, तो ये एक डिजिट हो, एक अंक को एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया। इसमें 2 नंबर रखे हुए हैं। इसमें कितने नंबर रखे हुए हैं? 2 नंबर रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले कि इसमें कितने नंबर रखे हुए हैं, तो यहाँ कहीं भी कोमा लगा हुआ नहीं है, यहाँ कहीं भी कोमा लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये एक ही नंबर को दिखा रहा है कि इस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ये एक नंबर लिखा हुआ है। एक ठो नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, सिंगल नंबर इसमें है। ठीक है, तो अगर कोमा लगा हुआ हो तो ये सेपरेट रहता है, अगर कोमा लगा हुआ नहीं रहे तो ये सेपरेट नहीं रहता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या था कि 1 से लेके 9 तक में कितने
अंक हैं, कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है। तो आप कहोगे कि सर हम तो देख ही रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है। तो हम बोल दिए सर इसमें 9 डिजिट हैं, 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट्स हैं। कहोगे हाँ एकदम सही। अच्छा हम ये पूछे कि 10 11 12 कोमा नहीं दे रहा था यार। देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस पूरे, ये भी एक संख्या लिखा, अगर इसको हम बॉक्स में बंद करके देखें तो ये पूरा संख्या है, क्योंकि यहाँ कहीं कोमा लगा हुआ नहीं है, तो ये एक पूरा संख्या है। यहां से लेकर यहां तक एक पूरा संख्या है। इस संख्या में आपसे पूछे कि डिजिट कितने हैं, तो आप क्या कहोगे सर काउंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है, काउंट करना पड़ेगा। तो भाई काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, तो उतना समय तो हमारे एग्जाम में रहता नहीं है जब इसको काउंट करे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हाँ इतना तो टाइम रहेगा नहीं। ये सवाल आएगा तब ना आप काउंट करके 22 लिख दोगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 97 तक लिखा गया है, तो इस पूरे में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इस पूरे में अंकों की संख्या कितनी है, कई गो अंक है, कई गो डिजिट है, तब क्या करोगे, क्या गिनोगे। तो इसी सवाल को करने के लिए आप हेडिंग डालिए, इसी सवाल को टैकल करने के लिए आप हेडिंग डालिए नंबर ऑफ डिजिट। इनकी डिजिट की गणना करना, अंकों की संख्या, डिजिट की गणना करना, तो हेडिंग डालिए नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। आइए सीखते हैं नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछेगा हम बता दिए। चलो आज खत्म ही कर देंगे, एक टॉपिक आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, डेली डेली। चलो सवाल पूछेगा 1 से, आप देखो 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक लिखा गया है। ठीक है, 1 1 2 3 ऐसे करते करते आपको 9 तक लिखा गया है, 9 तक लिखा गया है। इसमें बताइए, इसमें कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें, तो हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, हेडिंग हम भी लगा देते हैं नंबर ऑफ डिजिट, हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, चलो तो बताओ कि 1 से लेके 9 तक में कुल कितने अंक हैं। तो हमने अभी आपको काउंट करके बताया, लेकिन काउंट तो आपको करना नहीं है, काउंट तो आपको करना नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, 1 से 9 तक कितने नंबर हैं। अच्छा अगर हम आपसे ये पूछ लें, आपसे अगर हम ये पूछ लें कि बताओ भाई कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक में नंबर कितने हैं। पर आपसे पूछे नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो आप कैसे निकाल पाओगे कि नंबर कितने हैं, कै गो नंबर है, कै गो नंबर है, कैसे निकालोगे। सुनो सुनो, आप देखना कि अगर सभी का डिफरेंस फिक्स है, यानी कि सबका अंतर सेम है, जैसे 1 से 2 का अंतर, देखो 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 और 3 का अंतर भी 1 है, 3 और 4 का भी अंतर 1 है, 4 और 5 का भी अंतर 1 है। तो अगर अंतर फिक्स है, अंतर चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंस फिक्स है, अगर डिफरेंस फिक्स है
तो आप सीधा नंबर निकाल सकते हो कोई को नंबर है। तो आप क्या करना, अंतिम वाले को पकड़ना, लास्ट वाले को पकड़ना 9, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना -1, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, बटे करना इन दोनों का अंतर। अंतर तो सबका सेम है, चाहे यहां से अंतर निकाले, चाहे इन दोनों का अंतर निकाले, चाहे इन दोनों का अंतर निकाले, अंतर तो सेम है। तो अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। और +1 कर देना, +1 कर देना, तो इतना ही आपके पास नंबर आ जाएंगे। तो 9 - 1 8, 8 भागा 1 8 + 1 9, यानी कि कितने नंबर हो गए, तो नंबर हमारे हो गए 9, 9 गो नंबर हो गए, ठीक है। नंबर को हम n से लिखेंगे, 9 नंबर, ठीक है। जैसे आपके सवाल में ऐसा आ सकता है कि बताइए 52 53 54 फिर 60 तक में कितने नंबर हैं, 52 से लेके 60 तक में कई गो नंबर है। आपसे ये अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 52 से लेके 60 तक में कई गो नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको नंबर निकालना है कई गो नंबर है, तो आपको बस भाई मेरे याद रखना कि अंतिम वाले 60 में से पहला वाले घटाओ, पहला वाले घटा लो, कहोगे हाँ, बटे इन दोनों का अंतर कितना है, तो 52 से 53 का अंतर 1 है, क्योंकि सब जगह अंतर सेम रहेगा तभी ये काम करना, सब जगह अंतर सेम है, 1 है। तो जो भी अंतर है वो यहाँ लिखना और अपने मन से 1 जोड़ देना, अपने मन से 1 जोड़ देना। ये वाला 1 नहीं लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ 1 जोड़ देना, ठीक है। तो 60 में से 52 घटाओगे तो 8 आएगा, कहोगे हाँ, 8 को भाग करोगे 1 से तो 8 ही रहेगा, +1 यानी कि 9 आ गया। आप काउंट कर लेना 52 से लेके 60 तक में 9 नंबर होंगे, 52 से लेके 60 तक में 9 नंबर होंगे। 52 को भी यहाँ काउंट किया गया है, 60 को भी यहाँ काउंट किया गया है, याद रखना, ठीक है। 52 को भी यहाँ काउंट किया गया है, 60 को भी यहाँ काउंट किया गया है। लेकिन आपसे ये पूछ ले, सुनना, आपसे ये पूछ ले कि भाई बताइए, जरा बताइए कि 52 53 ऐसे करते करते 60 तक लिखा गया है, और हमको 52 और 60 की बीच में जितनी संख्या है वो कितनी संख्या है, 52 और 60 के बीच में कितनी संख्या है, ये आपसे पूछे तो क्या करोगे। तो अगर कभी भी बीच वाली संख्या पूछे कि 52 से 60 के बीच कितनी संख्या है, तो आप फटाफट निकाल लोगे, हाँ 52 काउंट नहीं करना है, 60 काउंट नहीं करना है। बीच का मतलब कि इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, यानी कि आपको काउंट किसको सिर्फ करना है, 53 54, और ऐसे करते करते इससे एक कम 59, यानी कि आपको इतने में बताना है कि इसमें कितनी संख्या है। कई गो संख्या 53 से 59 के बीच लिखी गई है, तो बस वही लॉजिक लगा दो, 59 अंतिम में से पहले को घटाओ, अंतर कितना है देख लो, तो 53 से 54 1 का अंतर है, जमा 1 कर दो, 59 में से 53 घटाओ कितना 6, तो 6 भागा 1 करोगे 6 ही आएगा, +1 सर की 7 संख्या होगी, यानी 53 से लेकर 59 तक में 7 संख्या होगी, यानी कि 52 से 60 के बीच में, 52 और 60 के बीच में बोल रहे हैं, बीच में 52 को काउंट नहीं करना है, 60 को काउंट नहीं करना है, तो कितनी संख्या होगी, 7 संख्या होगी। संख्या निकाल लोगे, चलो तो आओ अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां काम देगा 1 से लेके 9 तक में कुल कितने अंक हैं, संख्या नहीं अंक। तो पहले हमको ये बताओ भाई कि संख्या कितनी है 1 से लेके 9 तक में। आपको मालूम चल गया होगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8, अंतर कितना है 1 का, तो 8 से 1 में भाग देंगे 8 आएगा, और अपने मन से 1 जोड़ देंगे। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि 1 से लेके 9 तक में कितने नंबर हैं, तो टोटल 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 नंबर है, कहोगे हाँ 9 नंबर है, कहोगे हाँ 9 नंबर है, कहोगे हाँ 9 नंबर है। अगर 9 नंबर है, अब प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट है,
अगर 9 नंबर है, देखो हर सभी में एक एक अंक है, सभी में कितने अंक है, एक अंक है। अगर हम पूछें कि अगर हर एक में एक अंक है, हर एक नंबर में एक अंक है, हर एक नंबर में एक अंक है, तो आपके पास नंबर कितने हैं टोटल, 9 नंबर है। तो आप हमको ये बताओ कि अगर हर एक नंबर में एक अंक है तो 9 नंबर में कितने अंक होंगे, तो 9 नंबर 9 अंक होंगे, 9 अंक होंगे, 9 गुना 1 9 अंक होंगे, यूनिट मेथड हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे, देख रहे हो कि 1 से लेके 9 तक में कितने नंबर है, 9 नंबर है, और सभी में कितने अंक हैं, एक एक अंक है। तो अगर हर एक नंबर में एक अंक है तो 9 नंबर कितने होंगे, 9 इंटू 1 डिजिट। हर एक नंबर में अगर एक अंक है तो 9 नंबर में कितने होंगे, 9 इंटू 1, यानी कि टोटल कितने हो गए, 9 डिजिट, 9 डिजिट। 1 से लेके 9 तक में कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। 1 से लेके 9 तक में कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। चलो आओ आगे देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले 10 11 12, ऐसे करते करते हम 50 तक लिखते हैं, ठीक है। इसमें 10 से 50 तक लिखा गया है, इसमें कुल डिजिट बताइए कितने कितने हैं। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, सबसे पहले भाई आप नंबर गिन लो, कै गो नंबर है, कै गो नंबर है 10 से 50 में। तो सर ये तो अभी आप बता रहे हैं, हम निकाल ही लेंगे 50। आप नंबर पहले निकालो, नंबर कितने हैं, नंबर है 50 में से अंतिम वाले में से पहला वाला घटाओ, और अंतर कितने का है, एक का अंतर है, और जमा एक कर दो। 50 से 10 घटाओगे कितना, 40। 40 को 1 से भाग करोगे तो 40 ही रहेगा। अरे भाई 40 हुआ, 40 को 1 से भाग करोगे, जमा 1, 1 से भाग करने का मतलब कि नीचे 1 का मतलब कि 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर होता है। तो 1 हटा दो, तो 40 और 1 41, टोटल नंबर कितने हो गए, 41 नंबर। यानी 10 से 51, 10 से 50 तक में कितने नंबर हैं, 41 नंबर, ठीक है। 10 से 50 तक में कितने नंबर है, 41 नंबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अगर 41 नंबर है, 41 नंबर है, और आप ये देख रहे हो कि हर एक नंबर में 41 नंबर है, और हर एक नंबर में अगर हम 10 को देखते हैं तो 2 अंक है, 11 में भी 2 अंक है, 12 में भी 2 अंक है, ऐसे करते करते आप 50 तक में हर एक में 2 अंक है। यानी 10 से 50 तक संख्या जो लिखी गई है उसमें से हर एक में 2-2 अंक है, यानी हर एक नंबर में 2 अंक है, हर एक नंबर में 2 अंक है, हर एक नंबर में 2 अंक है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 41। तो 41 नंबर में कितने अंक होंगे, 41 गुना 2, यानी कि 82 अंक, 82 अंक हो गया, निकाल लिए। यानी कि आप क्या करोगे, आप करोगे कि 10 से लेके 50 तक में आपके पास कितने नंबर हैं, तो 41 नंबर हैं, हर एक में 41 नंबर हैं। हर एक में कितने अंक हैं, तो हर एक में 2 अंक है, तो 41 में भी 2 अंक होंगे। हर एक नंबर में 2 अंक है, तो 41 नंबर में 41 गुने 2, यानी कितना हो गया, 82, 82 अंक हो गया, 82 गो अंक है, 82 डिजिट है, ठीक है। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात सेम है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ किसी को, चलो। रटना नहीं है भाई, समझना है, रट के कितना करोगे, समझो कैसे हो रहा है। देखो आपको मिक्स करके भी देंगे, चिंता ना करो। सुनो, अगर हम आपसे पूछते हैं 10 11, ऐसे करते करते 99 तक लिखा गया है,
99 तक में कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स 10 to 99? तो कहोगे कि शायद ज्यादा इंग्लिश ना, चलो देखो सुनो, 10 से 99 तक हमको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, सबसे पहले आप चेक करो कि उसमें टोटल नंबर कितने हैं। तो भाई 10 से 99 में नंबर अगर हम आप चेक करें तो 99 माइनस पहला संख्या बटे कितने का अंतर है, 10, 11, 12 सभी में एक एक का अंतर है, जमा 1। तो 99 में से 10 घटाओगे तो 89, 89 और प्लस 1 कर दोगे 90। यानी कि आप देख रहे हो कि अगर हम 10 से 99 तक कोई संख्या लिख रहे हैं, 10 से 99 तक कोई संख्या लिख रहे हैं, उसमें नंबर जो है वो 90 नंबर है, 90 गो नंबर है, 90 गो नंबर है। तो आप ये भी देख रहे हो कि हर एक नंबर में 2 अंक है, हर एक नंबर में 2-2 अंक है, हर एक नंबर में देखो 2-2 अंक है। तो अगर हर एक नंबर में अगर 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 90 नंबर में कितने डिजिट होंगे ये नहीं करने आता है। 90 को 2 से भाग करो, 180 डिजिट, 180 डिजिट, 180 डिजिट। यानी कि आप देख रहे होंगे कि 10 से लेकर 99 तक में टोटल 180 डिजिट है, 180 डिजिट है, समझे? कहोगे हाँ। अच्छा, आप अगर हमको ये बात बताओ, चलो एक और कर ही लो तब आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चन। अगर हम आपसे पूछे 100 से लेके कहां तक पूछ ले, आपसे हम आपसे पूछते हैं 500 तक, 100 से 500 तक में कुल अंक कितने हैं? आप 100 से गिनती लिखोगे, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, ऐसे करते करते 500 तक में अंक कितने हैं? बहुत बेहतरीन ट्रिक होता है भाई। ट्रिक कैसा, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक थोड़ा है, कॉन्सेप्ट है। चलो चलो सुनना खाली, बस आगे बोलना। 100 से 50 तक सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं। तो 100 से 50, 100 से 500 तक में नंबर कितने हैं? क्योंकि सर निकालने का तरीका तो आप बताती हैं, 500 में से 100 घटा के अंतर कितना है, अंतर हमेशा सर एक ही, देखिए यहाँ आ रहा है तो एक ही लिख देंगे, जमा 1 यानी कि 400 और प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि 401, यानी कि टोटल 401 नंबर है, 401 नंबर है, 401 नंबर है। यानी कि अगर हम बात करें कि 100 से लेके 500 तक में कितने नंबर हैं, तो 401 नंबर है, 401 नंबर है। अच्छा भाई, आप देख रहे हो हर एक नंबर में 2-2 अंक है, 101, 100, 101, 102, 103, हर एक नंबर में 2-2 अंक है, 1, 2, 3, सॉरी 3-3 अंक है, हर एक नंबर में 3-3 अंक है, हर एक नंबर में 3-3 अंक है, हर एक नंबर में आप 3-3 अंक देख रहे होगे 500 तक में। तो यहाँ तो अगर हर एक नंबर में 3 डिजिट है तो 401 नंबर है ना, है 401 नंबर में कितने होंगे, तो 401 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म, इतना ही डिजिट होगा, यानी कि 3 0 12, यानी कि 1203 अंक होंगे, 1203। यानी कि अगर आप 1 से लेके 500 तक लिखोगे तो उस पूरे में कितने अंक होंगे, 1203 अंक से लिखे जाएंगे, यानी कि 1203 अंक से लिखे जाएंगे। अगर आप एक टाइप करते हो 100 से 500 अंक की कोई किताब टाइप करते हो, देखो आपका सवाल किसे आएगा, सवाल तो ऐसे भी आ सकता है, और अगर लैंग्वेज में सवाल आएगा तो आपसे पूछेगा कि अगर आप एक किताब टाइप करते हो और उसमें से टोटल पेज, उसमें से टोटल अंक जो है, टोटल पेज जो है 100 से 500 तक लिख रहे हो, उसमें कितनी बार आपको कीपैड दबाना पड़ेगा, तो कभी हमको तो उतनी बार ही कीपैड दबाएंगे जितना हमको अंक लिखना होगा। तो इसमें से 1203 बार में हमको अंक लिखेंगे, तो 1203 बार हमको कीबोर्ड दबाना पड़ेगा, ठीक है।
चलो आप समझो पहले इस बात को, ठीक है। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर हर एक बार 3-3 अंक है तब ना, अगर मिला दे, क्या कहना चाह रहा है, मिला दे। सुनो, ये तो आप कर लोगे, कंफ्यूज मत होना, यहां तक कर लोगे, कहोगे हाँ। अगर हम मिला दे, सुनना क्या हम बोल रहे हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ ली 1 2 1 2 3 और ऐसे करते करते 50 तक पूछ ले, 50 तक में बताइए, तक में 50 तक में कुल कितने अंक है। 50 तक में आपको बताना है भाई कुल कितने अंक है, ठीक है। 50 तक में बताना आपको कुल कितने अंक है। तो अब क्या करोगे, तो मिला दिया भाई। अगर हम देखते हैं तो 1 से 50 तक में देखेंगे तो भाई 50 ही नंबर होंगे, 50 ही नंबर होंगे। लेकिन 1 से 9 तक में एक एक अंक का नंबर है, और फिर 10 से 50 तक में दो दो अंक का नंबर है। तब कैसे करेंगे, तो सुनना, पहले आप एक अंकों की संख्या खोजो। एक अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक होगी। कहोगे हाँ, 1 से लेके 9 तक में एक अंकों की संख्या है। उसके बाद 10 से लेके 50 तक में दो अंकों की संख्या है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 से लेके 1 2 3 50 तक की संख्या। हो गया हाँ। यानी कि आपको 1 से लेके 9 तक में निकालने बताए हैं, कहोगे हाँ। 10 से 50 तक में बताए हैं, कहोगे हाँ। दोनों को ऐड कर दोगे, आ जाएगा क्या, 1 से 50 तक में। देखो 1 से 9 तक में कितनी आएंगी, क्योंकि सर जी टोटल 9 नंबर है और हर एक में एक एक अंक है, तो 9 नंबर में कितने अंक होंगे, तो 9 अंक होंगे, 9 डिजिट होंगे। दूसरी, 10 से लेके 50 तक में भाई आपको मालूम है कि टोटल नंबर कितने होते हैं, 41। भाई 10 से 50 तक करवाया था ना, टोटल नंबर 50 से 10 घटा 40, और अंतर कितने का है, 1, तो भागा 1 प्लस 1 यानी कि 41, यानी कि टोटल 41 नंबर होते हैं यहाँ। और हर एक नंबर में दो अंक होते हैं, 41 नंबर में 41 गुने 2 कर देंगे, यानी कि 82 डिजिट। यानी कि 10 से 50 तक में 82 अंक, 1 से 9 तक में 9 अंक। अब अगर हम टोटल 1 से 50 तक पूछे तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 82 में से 9 जोड़ोगे तो 91 अंक, 91 अंक। यानी कि 1 से 50 तक में कितने अंक हो गए, 91 अंक। समझ में आया, समझ में आया। चलो तो देखते हैं आगे। डेढ़ सौ कैसे करेंगे, 150। सुनो देखो, 1 से लेके 150 तक करना है, तो सर ये क्या बवाल आप दे दिए। सुनो देखो, सबसे पहले को 150 में 3 अंक है, शुरू कहां से हो रहा है, एक अंक से शुरू हो रहा है। एक अंक से कहां जा रहा है, 3 अंकों तक। एक अंकों से शुरू होकर 3 अंकों तक जा रहा है। पहले आप एक अंक का निकाल लो, फिर आप 2 अंक तक निकाल लो, फिर आप 3 अंक तक निकाल लो, और इन तीनों को जोड़ लोगे तो आपको आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। देखो आप पहले 1 से लेके 9 तक का निकाल लो, इन सब में एक एक अंक है, कहोगे हाँ। तो 1 से 9 तक का निकाल लो, फिर 10 से 99 तक का निकाल लो, क्योंकि 10 से 99 तक में ही 2 अंक आते हैं, कहोगे हाँ। उसका 100 आता है, 100 से 150 तक निकाल लो, क्योंकि 100 से 150 3 अंकों का है, निकाल लो। और इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, तो आपसे 1 से लेके 150 तक निकल जाएगा। तो हो गया हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं।
तो भाई फटाफट बता दो, 1 से लेके 9 तक में कितने हैं? 9 नंबर, प्रत्येक में एक डिजिट, कितने हो गए? 9 डिजिट। कितने हो गए? 9 डिजिट। 10 से 99 तक में कितने नंबर हैं? तो कहोगे 10 से 99 तक, 99 घटाओगे, 10 में से भागा 1 प्लस 1 यानी कि 89 प्लस 1 90, यानी कि 1 से, यानी कि 10 से 99 तक में 90 नंबर है। 90 नंबर है और प्रत्येक में दो दो अंक है। तो 90 नंबर है, प्रत्येक में दो दो अंक है। अगर हर एक नंबर में 2 अंक है तो 90 नंबर में कितने अंक होंगे? तो 180 अंक। 180 अंक। आगे 100 से 50 तक में कितने हैं? तो 50 में से 100 घटा लो, पहले अंतिम में से पहला घटाओ, अंतर 1 का है, जमा 1 करो, यानी कि 150, यानी कि 50 प्लस 51 नंबर हो जाएंगे। तो 100 से 150 तक में कितने? 51 नंबर, प्रत्येक में कितने हैं? तो अगर हर एक नंबर में 100 से 150 तक में हर एक नंबर में 3-3 डिजिट है, तो 51 नंबर में कितने डिजिट होंगे? 51 गुने 3 यानी कि 5-15, यानी कि 153 डिजिट होंगे। 3 कम 3 5 15, यानी कि 153 डिजिट होंगे। यानी कि 100, हर एक नंबर में 3 अंक है, तो कितने होंगे? 153 डिजिट। 153 डिजिट। तो भाई मेरे सुनना, हमको तो 1 से 150 तक चाहिए, हमको इतना तो चाहिए नहीं। तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे, जितने भी अंक आए हैं 1 से 150 तक लेना है, तो 1 से 9 तक में 9, 10 से 99 तक में 180 और 100 से 150 तक में 153। तो जोड़ दें कितना आएगा? तो 9 3 12, 8 5 13, 1 14, 2 1 3, यानी कि 342 डिजिट आएंगे। यानी कि आपका आंसर आ गया 342। 342 आंसर कितना आ गया? 342 डिजिट आएंगे। यही आपको करने हैं, ठीक है। ज्यादा आप कर सकते हो, ज्यादा एडवांस बन सकते हो, तो 1 से 9 तक के नंबर ऑफ डिजिट याद रखो, 10 से 99 तक के नंबर ऑफ डिजिट याद रखो और कैलकुलेट करो। लेकिन उतना याद रखने की बात हम नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। एक सवाल आएगा भाई, एक सवाल आएगा, टाइम मैक्सिमम रहता ही है, 15 सेकंड में निकल जाएगा, 15 से 20 सेकंड में ये हो जाएंगे सॉल्व, अगर आपका स्पीड ठीक रहा तो, ठीक है। और नहीं तो कितना अच्छा सवाल दे दें, अगर स्पीड खराब रहा तो टाइम ले ही लेगा, ठीक है। चलो, तो अब आप कोशिश करेंगे कि अब आप निकाल लोगे, ऐसे सवाल कर लोगे नंबर डिजिट का। ओके, हाँ जी सर, कर लेंगे। चलो, तो एक और सवाल बता दो, मिक्स सवाल पूछ रहे हैं, इसमें से आपको तीनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। 1 से लेके आप 5001 तक का बताओ, 1 से लेके 5001 तक का, 1 से लेके 5001 तक का, 1 से लेके 5001 तक का आप बताओ जल्दी से। जल्दी से तो कहोगे यहां भी तो वही है, यानी कि यहाँ कहां से कहां तक गया है, तो आप कहोगे सर 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक गया, यानी कि पहले हमको 1 नंबर तक निकालना होगा, फिर 2 अंक तक निकालना होगा, फिर 3 अंक तक, फिर 4 अंक तक। यहाँ पर 4 स्टेप हो जाएंगे, तो निकालना ही पड़ेगा भाई, कोई और ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, अगर एग्जाम में पूछा है तो। सुनो, बस प्रैक्टिस करना और क्या। सुनो, आप क्या करोगे, 1 से लेके 9 तक का निकाल लो, निकाल लेंगे, कहोगे हाँ। फिर आप 10 से लेके 99 तक निकाल लो, निकाल लेंगे, कहोगे हाँ। फिर आप 100 से लेके 999 तक, क्योंकि यहां तक 3 ही अंक होते हैं, कहोगे हाँ। और 999 के बाद कितना आता है? 1000। 1000 से
देखो 4 अंक का शुरू हो गया और 4 अंक पर ही खत्म है, तो 5001 तक निकाल लो। ठीक है, और इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, 1 से लेके 5001 तक का। समझ में आ गया? कहोगे हाँ। तो आपको अभी बताए हैं 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर, प्रत्येक में 1 डिजिट बन गया, 9 डिजिट बन गया, 9 डिजिट्स। 10 से 99 तक में 90 नंबर निकाल लोगे, प्रत्येक में 2 अंक, बन गया कितना, 180 डिजिट। 100 से 99 तक में अगर आप निकालना चाहते हो तो 990 अंक, 990 डिजिट होंगे। देख लो 999 में से 100 घटाओ, कितना, 999 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो भाई। भागा 1 करोगे, जमा 1 करोगे तो कहोगे कि 899 और जमा 1 यानी कि 900। कितना, 900। 900 नंबर आएंगे। तो 900 नंबर। अब देखो प्रत्येक में, हर एक नंबर में कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो 900 नंबर में हर एक नंबर में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 900 नंबर में कितने होंगे, 900 इंटू 3 कर दोगे 2700 डिजिट। बड़ा आसान है भाई, अगर आप समझ जाते हो तो बड़ा आसान है। ठीक है, 2700 डिजिट। अब आती है 100 से लेके 501, 1000 से लेके 501। तो आपको मालूम है कि 501 में से 1000 घटाओगे तो कितना आएगा, भागा 1 करोगे, जमा 1 करोगे तो 1004, यानी कि 401 जमा 1 402, 4002। टोटल 4002 नंबर हैं। 1000 से 5001 तक में टोटल 4002 नंबर हैं। और प्रत्येक में भाई नंबर देख लो कितने हैं, 4-4 अंक के हैं प्रत्येक में। हर एक नंबर में 4 अंक हैं। तो 4002 नंबर में कितने अंक होंगे, तो 4000 4 से डिजिट से गुना कर दो, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 0 0 16, यानी कि 16008, 16008, 16008 डिजिट, इतने डिजिट होंगे। ठीक है, तो हो गया, हाँ एकदम राइट। अब आपको क्या, आपसे तो पूछा 1 से 5001 तक, तो बस अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जब इन सबको जोड़ोगी तो 9 8 17, 0 0 और 8, 8 1 9, 0 7 1 8, 6 2 8, 1 18897 डिजिट, 18897 डिजिट, 18897 डिजिट, यानी कि आंसर आएगा इसका 18897 डिजिट, 97 डिजिट। 1 से लेके 5001 तक में टोटल 18897 अंक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कहीं भी आपको, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा आगे देखो भाई, आपको हमने नंबर ऑफ डिजिट निकालना सिखा दिया। चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल दोगे, आपसे कुछ भी पूछ दे आप निकाल दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप निकाल दोगे भाई, इतना हमको पता चल गया। तो अब ये बताओ, सुनो, देखो हम याद करने के नहीं कहते हैं, लेकिन सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद समझना। ठीक है, उल्टा देते,
कैसे? उल्टा। तो उल्टा क्या होता है भाई? सुनो सुनो, देखो कुछ चीजें अगर आप याद करना चाहते हो तो कर लो, कि अगर आप एक से 9 तक में कितने डिजिट होंगे, तो 9 डिजिट होंगे। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, नहीं तो निकाल लोगे आप, नहीं तो निकाल लोगे 1 से 9 तक में कितने, तो 9 नंबर है, प्रत्येक में 1 है तो 9 डिजिट हो गए। उसी प्रकार से आप याद कर लेना 1 से लेके 99 तक में कितने होंगे, 189 डिजिट, 189 डिजिट निकालने बता दिए कहोगे हाँ। अगर आपसे हम पूछे 1 से लेके 999 तक में कितने होंगे, तब बताओ, तो कहोगे 2889 डिजिट, इतने डिजिट होंगे। अगर याद करना चाहते हो तब याद करना, अन्यथा निकाल लेना, ठीक है। बस ये आप ध्यान में रखना। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है 1 से लेके 299 तक, अगर आपको याद रहेगी तो आप टिक मार के निकल जाओगे, नहीं तो निकालोगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछे तब ये काम आएगा, अन्यथा काम ही नहीं आता है तो, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर सवाल पूछ ले उल्टा पूछ ले, अभी तो आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा था, अभी तो आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा था, आपसे पूछ दे, सुनना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करते करते लिखा गया है, इसमें कितने अंक लिखे गए हैं, ऐसे करते करते 1 2 3 कितने अंक लिखे गए होंगे, तो मान लो हम मानते कि 9 डिजिट तक लिखा गया होगा, ऐसे करते करते 1 2 3 9 डिजिट तक लिखा गया होगा, ऐसे करते करते 9 अंकों तक लिखा गया है, ऐसे करते करते 9 अंकों तक लिखा गया है, ऐसे करते करते 9 अंकों तक लिखा गया है, तो हमको बताओ इसमें कितना नंबर है। अब आपको डिजिट दे दिया कि यहां तक 9 अंक तक लिखा गया है, आपको बताओ कि इस पूरे में कितने, इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करो या फिर इसका लास्ट नंबर बताओ, क्या है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपसे आपको ये बताओ कि इस सीरीज में कहां तक अंक लिखा गया होगा, कहां तक नंबर लिखे गए होंगे, कै को नंबर लिखा गया होगा यहां तक में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले तो देखो क्या कहोगे, सुनना, 1 से लेके 9 तक में लिखा गया है, 9 1 से 1 2 3 ऐसे करते करते 9 डिजिट तक लिखा गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, कै को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। अब 8वां 9वां 9 अंक तक लिखा गया है, तो यही आपसे पूछा है कि 1 2 3 ऐसे करते करते 9 अंक तक लिखा गया है, तो बताओ कि वो संख्या क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या होंगी, लेकिन 9 संख्या होगी, यही संख्या होगी। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि अंतिम अंक बताओ, तो 9, अंतिम 2 अंक बताओ तो 89, अंतिम 3 अंक बताओ 789, अंतिम 4 अंक बताओ 6 7 8 9, ऐसे पूछ सकता है। तो ये तो छोटा था तो इसे कैलकुलेट कर लिए, अगर बड़ा नंबर रहे तो समझ में आएगा, सब्र रखो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अगर बड़ा नंबर रहे, जैसे पूछ ले 1 2 3 92 डिजिट, 1 2 3 ऐसे करते करते 92 अंकों तक लिखा गया है, 1 2 3 ऐसे करते करते 92 अंकों तक लिखा गया है, तो बताओ भाई कि ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या क्या लिखी गई है, कहां तक ये संख्या लिखी गई है कि नहीं। तो चलो कहां तक ये संख्या लिखी गई है, ऐसे है तो कहां तक संख्या लिखा गया होगा। चलो आप देखते हैं, हमारा काम है देखना, सुनना, सुनो, आपको इतना मालूम है
कि 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट होंगे। अगर हम 1 से लेके 9 तक में लिखे तो हमारे पास टोटल 9 नंबर होते हैं। कहोगे हाँ, अब प्रत्येक में 1 डिजिट होता है, यानी 9 डिजिट होंगे। यानी अगर हम 1 से 9 तक लिखते हैं तो 9 नंबर हमारे खर्च हो गए, सॉरी 9 डिजिट हमारे खर्च हो चुके, 9 अंक हमारे खर्च हो चुके। 1 से लेके 9 तक में 9 अंक हमारे खर्च हो चुके। टोटल अंक कितने? 92 अंक तक लिखना है। 9 अंक तक हम लिख लिए, यानी कि 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक आ जाएगा। 1 से 9 तक लिखेंगे 9 अंक आ जाएगा। कहोगे हाँ, तो 9 अंक हमारे खर्च हो चुके। 92 अंक तक हमको लिखना है, तो 92 अंक तक लिखना है, 9 अंक तक लिख चुके हैं। तो अब कितने अंक तक बचा है लिखने के लिए? कहोगे कि 9 अंक, 92 ही अंक है, 92 ही डिजिट है, 9 डिजिट तक हम लिख चुके हैं, तो बचा कितना लिखना? कहोगे कि घटा देंगे तो 87 बच जाएगा ना। 87 बोलो, है कि नहीं? अरे 87, 83, 83 डिजिट बचे हुए होंगे अभी। हमारे पास 83 डिजिट बचा हुआ होगा। कहोगे हाँ, तो अब इस 83 डिजिट बचा हुआ होगा। आपको मालूम है कि 83 डिजिट है, 83 डिजिट है। आपके पास कितने डिजिट है? 83 डिजिट। कितने बचे हुए हैं? 83 डिजिट बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर कहाँ शुरू होगा? अब नंबर 10 से शुरू होगा। हमारे पास बचे कितने हैं? 83 अंक। नंबर कहाँ शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। 10 से कहाँ तक जाएगा, ये तुमको निकालना है कि 10 से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि कहीं तक जाए, कहीं तक जाए, कहीं तक जाए, 10 से लेके कहीं तक जाए, 10 से लेके अगर हमको 99 तक ही लेके जाना है तो वहां पर नंबर ऑफ डिजिट कितने थे? याद करो, 1 से लेके 10 से लेके 99 तक में 180 अंक थे। 180 अंक थे। 10 से लेके 99 तक में कितने अंक थे? 180 अंक। यानी कि अगर आपको 99 तक ले जाना है तो 180 अंक होने चाहिए। यानी कि 180 अंक से छोटा है। 180 अंक से देखो 83 छोटा है। कहोगे हाँ, यानी कि कन्फर्म है कि ये 10 से 99 तक में ही नंबर रहा होगा। यानी कि नंबर हमेशा 2 अंक का ही रहा होगा। यहाँ तक में हम कन्फर्म हो गए कि 10 से लेके कहीं तक भी नंबर ले तो वो नंबर 2 अंक का ही होगा, 2 अंक का ही होगा। कहोगे हाँ, हर एक नंबर 2 अंक का होगा। यानी कि 2 अंक का ही एक नंबर होगा। यानी एक नंबर 2 ही अंक का होगा। तो हमको 83 डिजिट लेना है, हमको 83 अंक लेना है, तो कितने अंक चाहिए? हमको 83 अंक लेना है तो कितने अंक चाहिए? तो 83 को 1 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 83 गुने 1 83 भागा 2, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कितना? 41 बच गया। यानी 41 नंबर तो हमको पूरा लेना है, 41 नंबर तो हमको पूरा लेना है, क्योंकि 41 गुने 2 कितना होता है? तो 82। हमको तो 83 डिजिट लेना है भाई। तो 82 डिजिट से 82 अंकों से 41 नंबर बनेगा। तो एक अंक तो बच गया, एक अंक तो बच गया। तो 41 नंबर तो हमको लेना ही है, 41 नंबर तो हमको लेना ही है, क्योंकि 41 नंबर तो हमको लेना ही है। और एक अंक बच गया तो एक अंक और लेंगे। यानी आप कहोगे कि नंबर कितने लिए? तो 9 नंबर तो हम शुरू में ये लिए और 41 नंबर ये और एक अंक और ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला एक अंक ले लेंगे। यानी कि हमने क्या किया? हमने नंबर कहां तक लिया? हमने नंबर लिया 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक लिया। उसके बाद फिर 10 लिया, फिर 11 लिया, ऐसे करते करते 41 तक लिया, ठीक है। 41 तक लिया तो हमको 82 डिजिट बन रहे थे। हमको यहाँ पर 82 डिजिट बन रहा था, है कि नहीं? लेकिन वो 83 जाना है तो एक अंक और लेंगे। 41 के बाद 42 होता है, अगर 2 अंक लेंगे तो 84 हो जाएगा। तो अब कितना लेना पड़ेगा? एक अंक लेना पड़ेगा, 4। यानी कि हमको क्या है? 1 से लेके ये यहां तक नंबर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक? 40 41
और 4, ये अंक लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक संख्या लेना पड़ेगा, ये संख्या हमारी होंगी, ये संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में हमको आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो एक और समझाते हैं। ठीक है, चलो देखो, समझ में आएगा, बस आप शांति से सुनो। देखो, निन्यानवे डिजिट तक लिखना है हमको। ठीक है, कहां तक लिखना है? 99 अंकों तक लिखना है, 1 से लेके 99 अंकों तक लिखना है, 1 2 3 ऐसे करते करते 99 अंक तक लिखना है। तो बताओ वो नंबर क्या लिखाएगा, वो नंबर क्या लिखाएगा? तो सुनना सुनना सुनना, सवाल सुनना। पहले तो हम जानते हैं भाई कि 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक में कुछ भी हो, 9 ही नंबर होंगे और हर एक में एक अंक होगा, तो 9 ही डिजिट होंगे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन 9 डिजिट हमने यूज कर लिया, 9 अंक हमने यूज कर लिया, 9 अंक हमने यूज कर लिया 1 से 9 तक में। हमको यूज करना है 99, हमको 99 अंकों तक लिखना है। 9 अंक तक हमने लिख लिया, हमको 99 अंकों तक लिखना है, तो बचा कितना? 90 नंबर, बचा कितना? 90 अंक। अब इस 90 अंक बचा है, अब ये 90 अंक बचा है, आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि 90 अंक आ रहा है। कि अगर हम गौर से भी देखें तो 1 से लेके, अगर आप गौर से भी देखोगे तो 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक 180 अंक होता है, 180 अंक होता है, यहाँ 90 अंक है। इनकी 10 से संख्या स्टार्ट होगी, कहोगे हाँ कहां तक जाएगी, वही तो निकालना है। ठीक है, अब ये मालूम है कि प्रत्येक में 2-2 अंक होगा, ये मालूम है कि प्रत्येक में 2-2 अंक होगा, ये मालूम है कि प्रत्येक में 2-2 अंक होगा। इनकी 2 अंकों से हर एक नंबर में 2 अंक होगा, इनकी 2 अंकों से एक नंबर बन रही है। आप ये जान रहे हो कि 2 अंकों से एक नंबर बन रहा है, हमको टोटल 90 अंक है। तो अगर 2 अंक से एक नंबर बनता है, तो आप हमको ये नहीं बता सकते कि 90 अंक से कितना नंबर बनेगा। तो 90 बटे 2, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को नीचे लेके आओ, तो 90 गुना 1 90, 2 से भाग, यानी कि 45 नंबर। यानी आपको इतना मालूम है कि अगर एक नंबर 2 अंकों से मिल रहा है, मिलकर बन रहा है, कि 2 अंकों से एक नंबर बन रहा है, तो 90 अंकों से 45 नंबर बनेगा, 45 नंबर बनेगा। यानी कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि 9 नंबर तो यहाँ है, 45 नंबर तो यहाँ है, यानी कि टोटल नंबर 1 से लेके कहां तक? 45 तक ही जाना है। यानी कि 10 से 45 नंबर लेना है, 10 से 45 नंबर। तो 9 नंबर यहाँ, 45 नंबर यहाँ, तो कितने नंबर हो जाएंगे? टोटल नंबर कितने होंगे, जल्दी बोलो। तो 45 से 5 50 और 4 54 नंबर होंगे, टोटल 54 नंबर होंगे, टोटल 54 नंबर। भाई 9 नंबर यहाँ और 45 नंबर यहाँ, टोटल 54 नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 50 51 52 53 54, 54 नंबर तक हमको जाना है। यहां तक यही संख्या आपका लिखा रहेगा, यही संख्या आपसे पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो ये संख्या है। आपसे ये पूछेगा कि बताइए 1 से लेके 1 2 3 ऐसे 99 अंक तक लिखा गया है, तो इसमें लास्ट नंबर कितने हैं, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है? तो लास्ट नंबर क्या होंगे, क्योंकि सर जी 4 होंगे, लास्ट नंबर 4 ऑप्शन में रहेगा, 4 5 6, तो 4 लास्ट नंबर क्या होंगे, 4 होंगे। अब आपको समझ में आया होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। ओके हाँ, आओ
अब एक्चुअल पेपर का सवाल देखते हैं। अब एक्चुअल पेपर का सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो फिफ्टी 59 डिजिट तक लिखा गया है। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है? अंतिम 2 अंक क्या है? ये करिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से करिए, करिए, लास्ट क्वेश्चन है, करिएगा। देखो आपको इतना मालूम है कि 1 से लेके 9 तक में लिखेंगे तो 9 नंबर होंगे और प्रत्येक में 1 डिजिट होगा, तो बन जाएगा 9 डिजिट। 59 में से 9 डिजिट हमने यूज कर लिया, अब बचा कितना कहोगे? 50 अंक और बचा है। और आपको मालूम है अब जो संख्या शुरू होगी 10 से लेके, लेकिन कहां तक जाएगी वो नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि जो भी होगी वो 2 अंकों की संख्या होगी, वो 2 डिजिट नंबर होंगे, यानी हर 2 अंकों से 1 नंबर बनेगा, हर 2 अंकों से 1 नंबर बनेगा, हर 2 अंकों से 1 नंबर बनेगा। तो 50 अंक हमारे पास हैं, तो 50 अंक से कितना? तो 50 भागा 2 यानी कि 25 नंबर होंगे, यानी कि 25 नंबर होंगे जिनसे 50 अंक बनेंगे, क्योंकि हर एक नंबर 2 अंकों का है, तो 25 नंबर से कितने? 50 अंक बन जाएंगे। आपको नंबर लिखना है तो 25 में से 9 कितना हो जाएगा कहोगे? 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 हो जाएंगे, 34 नंबर। यानी कि भाई आपको क्या लिखना है? 1 से लेके 34 तक लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 30 31 32 33 34, ये आपका नंबर होगा। अब ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है? इसका अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या है? तो 34, तो आपका आंसर क्या होगा? 34 आंसर होगा, 34 आंसर होगा। आपसे ये भी पूछ सकता था कि अंतिम 2 अंकों को, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? क्या शेषफल आएगा? आपसे ये भी पूछ सकता था कि अंतिम ये जो 2 अंक आपका है उसको 4 से भाग करते हो, तो अंतिम 2 अंक तो हमको आ गया, अब इसको 4 से भाग करोगे तो क्या शेषफल आएगा? तो आप 4 से भाग करके निकाल सकते थे इसका शेषफल, 4 8 32 आ गया कितना? 2। तो यही हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। ये आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि शेषफल वगैरह क्या होते हैं। आप समझ लो कि ये शेषफल होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ठीक है। शेषफल कितना आ गया? 2। तो अब 2 आंसर आता, अब आंसर कितना आता? 2। समझ गया? इसी में आपको कुछ ना कुछ करता, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है? अगर नहीं कटेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 50 2 से कट रहा था, अगर कोई ऐसी संख्या आती तो पहले बार भी हम करवा चुके थे, कहोगे हाँ। तो अगर इतना तक आपको समझ में आया है तो आप इतना तक रिवाइज करके आना, ठीक है। एक क्लास और लगेगा, नंबर ऑफ डिजिट आपको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आगे जो है लॉगरिथम का पार्ट है, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अच्छा से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, चलो।